हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 12 to 15 क्वेश्चंस जो हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आप लोगों को किसी भी लेक्चर का PDF चाहिए, उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू GST जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शंस हैं 101, 102, 103 या फिर 104। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ है, GST जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। GST जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 है 1 जून 2017, 1 अगस्त 2017, 1 जुलाई 2017, 1 मई 2017। तो बताना है GST जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। क्या क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो बताना है, ऑप्शन हैं पार्ट 19, पार्ट 20, पार्ट 21, पार्ट 22। तो कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? दैट इज पार्ट 20। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो बताना है कौन सा अमेंडमेंट है ऐसा। ऑप्शंस हैं 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 49th अमेंडमेंट या फिर 52nd अमेंडमेंट। तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटीज बाय एडिंग विच पार्ट। तो बताना है कौन सा पार्ट जो कि ऐड हुआ था। ऑप्शंस हैं पार्ट 9A, पार्ट 10, पार्ट 11 या फिर पार्ट 14। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए है, दैट इज पार्ट 9A जो है ये ऐड किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। बताना है ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, स्पेशल स्टेटस टू त्रिपुरा, एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर इंक्रीजिंग वोटिंग एज। तो बताना है किससे मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 24th अमेंडमेंट डील्स विद। बताना है ये जो अमेंडमेंट है 24th अमेंडमेंट किसे डील करती है। ऑप्शंस हैं प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये किसे डील करती है 24th अमेंडमेंट? ये करती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर वाज द 44th अमेंडमेंट पास्ड। बताना है कौन से ईयर में 44th अमेंडमेंट है जो वो पास हुई है। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, दैट इज़ 1978 में। तो यहाँ अगर आप देखो, द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट वॉज मेनली टू नलीफाई सम ऑफ द प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, क्या पर्पस था इस अमेंडमेंट एक्ट का कि क्या करना, टू नलीफाई सम ऑफ द प्रोविजंस जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वॉज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा लेंथीएस्ट अमेंडमेंट रहा है? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, 24th अमेंडमेंट, 30th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो कि लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ आप देख सकते हो, इट वॉज इनएक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय इंदिरा गांधी। देन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट दिस एक्ट हैज़ ब्रॉट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये किसके द्वारा इनेक्टेड किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इनेक्टेड किया गया था, जिनकी हेड थी इंदिरा गांधी। उसके बाद ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दिस एक्ट हैज़ ब्रॉट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? इनमें से कौन सी अमेंडमेंट है जिसने क्या किया, रिड्यूस की है वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? तो ऑप्शंस हैं 55th, 58th, 61st, 66। तो कौन सा है ऐसा अमेंडमेंट? दैट इज 61st अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा रिड्यूस की गई है वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन 1989 and it lowered the voting age from 21 to 18. By this amendment article 326 was amended. ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि प्रोवाइडेड है फॉर द राइट टू एजुकेशन? ऑप्शंस हैं 88th, 87th, 89th या फिर 86th। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन डी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 provided the right to education as a fundamental right in part 3rd of the constitution. ठीक है, the amendment inserted article 21A। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 86th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 introduced a new category of citizenship for the persons of Indian origin of certain categories. It is officially termed as, ऑफिशियली उसे क्या कहेंगे? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन ओवरसीज या फिर इंडियन ओरिजिन सिटीजन अब्रॉड। तो इनमें से क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने डिलीट किया है राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो ऑप्शंस हैं 37th अमेंडमेंट 1975, 38th अमेंडमेंट 1975, 42nd अमेंडमेंट 1976 एंड 44th अमेंडमेंट 1978। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 31 बिफोर इट्स डिलीशन। ठीक है, एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज लिस्टेड अंडर द आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन? ठीक है, तो बताना है, ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1950, 1951। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज इन 1951। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत्स? कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बात करता है पंचायत्स की? ऑप्शंस हैं पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 या फिर पार्ट 12। तो कौन सा पार्ट है? दैट इज पार्ट 9। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस वाज प्रोवाइडेड थ्रू द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 43 टू पार्ट
9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे जो हमने अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।